एक सिचुएशन है, जैसे प्राचीन काल में जैसे कबीले बसा करते थे। इंसान ने साथ में रहना सीखा, समाज बनाकर या एक तरह से ग्रुप बनाकर रहना सीखा। उसी में जगह का डिफरेंस देखिएगा कि एक जगह तो ऐसी कि जहाँ पर पानी भी है, नदी भी है, और वहाँ की जो ज़मीन है वो भी इस तरह की है कि वहाँ पर खेती बाड़ी की जा सकती है। और वहाँ पर उनके पास जो पशु हैं वो उनके थ्रू जो है खेती बाड़ी करते हैं। तो उसमें उनको बेनिफिट क्या रहता है कि पशुओं के थ्रू जो उनको खेती वो करते हैं उससे उनका जो है पेट भरता है, अनाज उनको मिलता है, बाकी की फल सब्जी उनको मिलती है। तो वो कबीला या समाज का वो हिस्सा, उस ज़मीन पर रहने वाले समाज का वो हिस्सा पशु को जो नदी हो गई, जो ज़मीन हो गई, क्योंकि इन सभी चीज़ों से उस समाज का या उस ग्रुप का भला हो रहा था या उसका काम निकल रहा था एक्चुअली बोले तो असलियत में। तो उसने उनको देवी देवता या भगवान का आशीर्वाद समझकर या उन्हीं के नाम देने शुरू कर दिए। गाय भैंस जो है इनको भी जो है उन्होंने उसी नज़रों से देखा, और ज़मीन को भी उसी चीज़ का दर्जा दिया, पानी को भी कि ऊपर वाले की देन है, लगभग उसी के बराबर इनको माना। और एक दूसरा कबीला है जो ज़मीन के दूसरे टुकड़े पे रहता है कहीं दूर। उसका हिसाब क्या है कि वहाँ पे वो जिस जगह पे रहता है वहाँ पे ऐसा कोई ना ही तो नदी वगैरह है, इतनी कोई पानी है, और ज़मीन भी ऐसी नहीं कि खेती कर सके। तो मतलब वहाँ पे और जो जानवर हैं, अब उनके पास खाने को चूँकि है ही नहीं कुछ, तो उस कबीले के पास मजबूरी शुरू से ही यही रही है उसकी कि उनको जो भी जानवर वगैरह मिलता तो वो उनको मार कर खाना था अगर उसको ज़िंदा रहना है। तो आर्मी में भी सिखाया जाता है कि आपको अगर जंगल में कहीं फंस जाते हो, अगर आपको खाने को नहीं मिलता है तो आपको जो भी मिले मार के खाओ, क्योंकि आप युद्ध तब लड़ोगे जब जिंदा रहोगे। सर्वाइवल का जो टास्क है वो सबसे बड़ा टास्क होता है, और वही उस समय पर उस कबीले के सामने रहा होगा। तो उनको भी जो लगा उन्होंने वो किया वहाँ पर। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि वहाँ पर उस कबीले ने, चूँकि उनके पास ना ही तो कोई इस तरह की जो है लैंड थी, ना ही उनके पास जो है इस तरह की कोई नदी थी जहाँ पे उनको जो है वो इन पशुओं का, इन जानवरों का उपयोग करके वो जो है खेती बाड़ी कर सके और अनाज या फल सब्जी का उत्पादन कर सके। तो उनके लिए ये जो पशु था यही उनके लिए खाना था। तो उनके यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बंदा, जैसे इस कबीले में जो बंदा जितना ज़्यादा अनाज उगाएगा, फल सब्जी उगाएगा, उसको एक तरह से पुरस्कार दिया जा सकता है। तो उनके यहाँ भी ऐसे ही रहेगा कि जो जितना ज़्यादा पशु काटेगा, क्योंकि वो एक तरह से वहाँ पर वो खाने का उत्पादन कर रहा है, खाने का जो सामान है उसका उत्पादन कर रहा है। अब चूँकि कंडीशन दोनों की ही ऐसी है कि उसको वो काम करना नहीं पड़ा क्योंकि उसके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल थी, और उसके लिए मजबूरी हो गई। अगर उस कबीले को या उस समाज के उस ग्रुप को ज़िंदा रहना था, समाज के उस टुकड़े को, तो उसको ये काम करना ही था। अब दिक्कत कहाँ आती है? सेम सिचुएशन अगर आप पलट कर देखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है। दोनों के दोनों ज़िंदा रहने के लिए जो उनके पास अवेलेबल था उन्होंने उसको उपयोग किया। अब दिक्कत कहाँ आती है? जब ये दोनों के दोनों समाज आपस में करीब आते हैं, जब धीरे धीरे ये करीब आते हैं, क्योंकि एक समाज ने तो जानवर को भगवान का दर्जा दिया हुआ है, दूसरे का वो खाना है। अब आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ आ रहा हूँ। ये वो बहस है जो हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में बहुत चली है, 2014 के बाद से तो बहुत ज़्यादा चली है। और इसमें अब देखने वाली चीज़ ये है कि हमारा जो दोनों के दोनों समाज है, मैंने एक छोटी सी स्टोरी से लेके मैं चला था, और वो इसीलिए था कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो पता चले कि दोनों में से गलती किसी की भी नहीं है। अब इसमें आप चेक कीजिए दोनों में से किस समाज की गलती है। उसके यहाँ कंडीशन ऐसी थी कि उसको वही खाना पड़ा जो अवेलेबल था, और दूसरे के यहाँ कंडीशन वो थी कि वो जानवर का उपयोग करके फल सब्जी अनाज उगा सका। तो दिक्कत, जब तक दोनों के दोनों अलग अलग थे कोई दिक्कत नहीं थी,
लेकिन जब दोनों के दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे आए तब जा कर के दिक्कत आनी शुरू हुई, और ये वो दिक्कत है जो हमारे यहाँ कुछ एक सालों में फेस की है। और अब इसको आप समाज का एक तो अनपढ़पना कह लो, या एक दूसरे के प्रति हमारी जो सोच है उसका मुजाहिरा कह लो, या हमारी जो सोच का लेवल है वो बोल लो, कुछ भी जाहिलपना बोल लो, क्योंकि ऐसा चीज़ देखी गई है अगर किसी बंदे ने बोला कि हमारे जो है ये आराध्य हैं, तो दूसरे पार्टी ने जो है केरल में जो है बताया कि हम जो है बीफ पार्टी करके दिखाएंगे। आपका हम ये नहीं कह रहे कि जो बंदा जहाँ से भी आया है, जो भी उसका हो रहा है, कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही कि उसको जो है वो करना पड़ा, लेकिन क्या आप जिस बंदे के साथ रह रहे हो, सह अस्तित्व एक शब्द है, मतलब आपकी और मेरी विचारधारा अलग है, लेकिन एक दूसरे की विचारधाराओं का सम्मान करते हुए हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे।